जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए फंड जारी किए जाएं, तो किस बेस पे वो फंड जारी नहीं किए गए थे? तो करारदाद कौमी असम्बली की थी ना, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि पैसे दें इसके लिए, इलेक्शन के लिए, और एक करारदाद की बिहार पे वो पैसे नहीं दिए गए थे। देखें, गेम में पीछे बैठ के कौन कर रहा है? मतलब पूरा निजाम नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। और हालत यह है कि 23 अक्टूबर की वापसी से लेकर आज तक मियां साहब ने एक पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया, एक इंटरव्यू नहीं दिया, मीडिया को नहीं मिले, अवाम में नहीं जा रहे। सर जी, कल मोहम्मद मालिक साहब की आप बात सुने ना, कि जो एक इदारे ने सर्वे करवाया है, लाहौर में 14 में से सिर्फ 3 हल्कों में नून लीग जीत रही है। सर, अगर इमरान तो होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि नून लीग जो है वो ड्रामे कर रही है, गो टू कॉप बैड कॉप खेल रही है। इनका हशर नशर अवाम कर देगी। अगर ये अवाम में जाएंगे, इनको हिसाब देना पड़ेगा। जो इन्होंने पाकिस्तान को जहां पे ला खड़ा किया है, जो इन्होंने 18 माह में तबाही और बर्बादी इस मुल्क के साथ किया है, जो इन्होंने मुल्क को 50 साल पीछे ले गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सियासत.पी के देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। पाकिस्तान के मोतबर सहाफी, पाकिस्तान के बाखबर सहाफी सदीक जान साहब मेरे साथ है। सदीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सदीक भाई, सेनेट ऑफ पाकिस्तान करारदाद मंजूर हुई इंतखाबात मुलतवी करवाने की, और करारदाद पेश करके मंजूर भी कर ली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना ही था, और इलेक्शन तो मुलतवी होने थे और इलेक्शन नहीं होने, और यही इंतजार था। 2 दिन पहले मैंने और शायद परसों ही मैंने और समी इब्राहिम साहब ने ये एक प्रोग्राम भी किया था 66 न्यूज़ पर। उसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारी आपस में ये डिस्कशन थी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो मेरा ये था कि इलेक्शन तो नहीं होने, लेकिन देखना यह है कि उसकी बुनियाद क्या बनेगी, किस बुनियाद से इलेक्शन डिले होंगे। तो अब ये सेनेट की करारदाद पास हो गई है, और देखें, ये जो बात हो रही है ना, एक कि जनाब इसकी कोई हैसियत नहीं है इस करारदाद की। तो देखें जमाल साहब, ये मैं एक्सप्लेन इसको पहले भी कर चुका हूँ। जब कौमी असम्बली, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए फंड जारी किए जाएं, तो किस बेस पे वो फंड जारी नहीं किए गए थे? बुनियाद ये बनाई गई थी कि पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर पैसे दिए गए तो ये पार्लियामेंट की तौहीन होगी। अगर अदलिया की कोई इज्जत है तो पार्लियामेंट की भी इज्जत है, अगर अदलिया की तौहीन है तो पार्लियामेंट की भी तौहीन है। और कहा गया था कि जो ब्यूरोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पैसे ट्रांसफर करेगा के लिए इलेक्शन कमीशन को, उस ब्यूरोक्रेट को हम जेल भेज देंगे। तो बात यह है कि ये रवायत तो नून लीग ने रखी कि पार्लियामेंट की एक करारदाद के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को तलदम कर दिया जाए या उनसे इनराफ किया जाए। तो काजी साहब और उनके साथी जजेज उस वक्त सहूलतकार थे इस सारे एजेंडे में, इस सारी सहूलतकारी थी काजी फाइज़ साहब और उनके साथी जजेज की। और बकौल इश्तियाक खान जो बार के सदर हैं, कि उन्होंने उमर साहब बंदियाल साहब की पीठ में छुरा घोंपा था उस वक्त कि इलेक्शन ना हो। और उस वक्त इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए जा रहे थे कि पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएगी केपी के और पंजाब में, और नून लीग तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो अब फिर करवा लें इलेक्शन। सदीक साहब, आप अब इस करारदाद का इम्पैक्ट क्या होगा? अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे सहाफी वो इसको रद्दी की टोकरी में फेंक रहे थे, कह रहे थे बेजरा सी करारदाद है, सिर्फ मीडिया शोर मचा रहा है। भाई, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मीठा मीठा हाप हाप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। वो भी तो करारदाद कौमी असम्बली की थी ना, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि पैसे दें इसके लिए, इलेक्शन के लिए, और एक करारदाद की बिहार पे वो पैसे नहीं दिए गए थे। फिर मुझे बताएं ना, जब एक चीज पहले हो चुकी है तो अब आप उसको कैसे रद्दी की टोकरी में डालेंगे? देखें, बात चीजें ऐसी होती हैं सर कि वो इस वक्त आपका मुल्क देखें, एक है कानूनी सूरत हाल, आईनी सूरत हाल जी, वो तो दुरुस्त बात है कि करारदाद की कोई हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। लेकिन क्या आपका मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? क्या आपका मुल्क कानून के मुताबिक चल रहा है? भाई, जब आपका मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा और आपने पार्लियामेंट को इस एजेंडे पे, इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर वो इस्तेमाल हो रही है। और देखें, ये नून लीग बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है। नून लीग ये शो करा रही है कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम नहीं है इसके पीछे। ये 100% मुस्लिम लीग नून है डिले के, ये जो करारदाद पेश हुई है। और मैं आपको बता दूं कि नून लीग जो है वो ड्रामे कर रही है, गो टू कॉप बैड कॉप खेल रही है। कुछ लोग जाके कह रहे हैं कि जनाब हम मजम्मत करते हैं, हम खिलाफ हैं। सदीक भाई, अफनानुल्लाह ने, सेनेटर अफनानुल्लाह ने इसकी मुखालिफत की और आप कह रहे हैं नून लीग इसके पीछे है। भाई, अफनान बेचारे की मैं क्या बात करूं यार। देखें, गेम में पीछे बैठ के कौन कर रहा है? वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मुझे बताएं ना, इस वक्त जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6:21 है, मुझे नहीं पता आप कब लगाएंगे। 4 घंटे पहले की ये डेवलपमेंट है, 3-4 घंटे हो गए। इस वक्त तक मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कोई बयान आया तो मुझे बताएं। अभी तक नहीं आया। पीटीआई के चेयरमैन का आया है और बिलावल साहब ने बोला इलेक्शन होंगे, और पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी जो है मजम्मत कर रही है। तो बताएं ना, नवाज शरीफ कहाँ है? नवाज शरीफ का ट्विटर क्यों खामोश है भाई? मरियम नवाज का ट्विटर, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने खोल लिया ट्विटर, कोई ट्वीट नहीं है मरियम नवाज का। अभी मैं आपके साथ रहते हुए नवाज शरीफ साहब का खोल लेता हूँ ट्विटर, ले जी, कोई ट्वीट नहीं है नवाज शरीफ साहब का। ठीक है, अभी मैं शहबाज शरीफ साहब को भी देख लेता हूँ आपसे बात करते करते।
ठीक है, अभी कुछ देर में ये कर देंगे कोई ना कोई ट्वीट, अभी कर देंगे कुछ देर में ना, घोंघलों से मछली उतारने के लिए। कुछ भी नहीं है, 4 घंटे हो चुके। शहबाज शरीफ साहब का भी कोई ट्वीट नहीं है, मुझे बताएं क्या वजह है। सर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी नहीं किया यार। मरियम औरंगजेब साहिबा का तो चलो जो भी है, असल तो ये 3 लोग मैटर करते हैं ना, ठीक है। ये सर नून लीग इसके पीछे है, और उसकी वजह यह है कि नून लीग बहुत इस वक्त अवाम में जाने के काबिल नहीं है। इनका हशर नशर अवाम कर देगी अगर ये अवाम में जाएंगे। इनको हिसाब देना पड़ेगा जो इन्होंने पाकिस्तान को जहां पे ला खड़ा किया है, जो इन्होंने 18 माह में तबाही और बर्बादी इस मुल्क के साथ किया है, जो इन्होंने मुल्क को 50 साल पीछे ले गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और अगले, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान, ये मैं हैरान कौन, आप कहेंगे यार ये आप क्या बात कर रहे हैं। इमरान खान के हक में यही है कि ये इलेक्शन हो जाए और इमरान खान को जिस तरह से बाहर रखा जा रहा है, पीटीआई को बाहर रखा जाए। ये पीटीआई के फायदे में है। वजह बताता हूँ सर, मुल्क को जिस नहज पे ला के खड़ा कर दिया गया है ना, इमरान खान 2 तय अक्सरियत के साथ भी आ जाए ना सर, इस वक्त इस क्राइसिस से मुल्क को निकालना इतना आसान नहीं है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं और हमारी आवाम बड़ी बेसब्री है। आवाम ने 2 महीने बाद कहना शुरू कर देना है, अब ये रिलीफ दें, अब ये रिलीफ दें, अब ये करें, अब ये करें। ये तो अब सर जो भी आएगा, कम से कम इस जो जहां पे नून लीग इस मुल्क को ले गई है 40-50 साल पीछे, सर 10 से 15 साल आपको चाहिए इस मुल्क को दोबारा उस जगह पे लाने के लिए जिस जगह पे ये मुल्क अप्रैल 2022 में था। उस जगह पे लाने के लिए आपको 10 साल चाहिए। तबाही और जी, काजी साहब ने कहा था इलेक्शन जो है ये 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। अब इस वक्त खबरें चल रही हैं कि जो करारदाद की मंजूरी होने की जो कॉपी है वो तमाम महकमों को प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, इलेक्शन कमीशन अरसाल कर दी गई है और कहा गया है कि इस मतन के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली करें। देखें, ये अभी आप देखेंगे बड़े तमाशे होने और बड़ी चीजें होनी है। और बहरहाल जी, सरप्राइज आज आया है सेनेटर दिलावर साहब की जानिब से। इससे पहले जज मोइन दिलावर साहब थे, अब सेनेटर दिलावर हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। तो हालात आपके सामने है, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। बात वो हबीब अकरम साहब की है कि इमरान का डर है, इमरान तो होगा। सर अगर इमरान तो होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और यही वजह है कि इंतखाबात जो उम्मीदवारान थे उनके कागजात मंजूर हो रहे हैं और खबर इलेक्शन मुलतवी होने की आ रही है, नोटिफिकेशन। बात यह है, मियां नवाज शरीफ की इस वक्त सारी शराइत पूरी हुई हैं। इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैंने ट्विटर पे कहीं पढ़ा है, मैंने उनका बयान तो नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ इस मैदान में, इंतखाबात के मैदान में अकेला दौड़ रहा है और फिर भी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, बात वही है। मतलब पूरा निजाम नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। और हालत यह है कि 23 अक्टूबर की वापसी से लेकर आज तक मियां साहब ने एक पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया, एक इंटरव्यू नहीं दिया, मीडिया को नहीं मिले, अवाम में नहीं जा रहे। सर जी, कल मोहम्मद मालिक साहब की आप बात सुने ना, कि जो एक इदारे ने सर्वे करवाया है, लाहौर में 14 में से सिर्फ 3 हल्कों में नून लीग जीत रही है। लाहौर, कौन लाहौर, किस जगह लाहौर? वो लाहौर जिस पे शहबाज शरीफ ने 2008 से लेकर 2018 तक बतौर सीएम पंजाब का 70% बजट उन्होंने सिर्फ लाहौर पे खर्च किया है। अगर पंजाब का 70% बजट जिस लाहौर पे खर्च किया है, उस लाहौर से वो 3 सीटें जीत रहे हैं, तो भाईजान जिस बाकी पंजाब के 35-36 अजला को उन्होंने इस्तेसाल किया है सिर्फ लाहौर को पैसे देकर, तो वो पंजाब वहां पे उनके लिए क्या हालात होंगे। ये सर अभी भी ये 3 सीटें जो है ना, ये भी नंगी और गंदी स्पोर्ट के बाद इनको मिल रही हैं। ये गंदी और नंगी स्पोर्ट आप विड्रॉ कर लें तो कौंसलर नहीं बन सकते सर जी, जो इनके हालात हैं। बस आखिर में मंजर कशी करने आने वाले हालात ही क्या होंगे? जो तहरीक इंसाफ के लोग अरेस्ट हैं, खासकर सऊदी पंजाब के शब्बीर कुरैशी हैं, एक और 2 लोग हैं, तो फिर उनको रिहा किया जाएगा, उनके लिए कुछ आसानी होगी? ज़ाहिर इंतखाबात अगर नहीं होते तो फिर इन सब को पकड़ना, इन सब से पीटीआई छुड़वाना, सियासत छुड़वाना तो बेमकसद होगा। देखें, ये एक पूरा मौजू है, इसमें हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर बड़ी चीजें होंगी कि पीटीआई को इससे फायदा है, नुकसान है, आगे क्या होगा और ये पकड़ झगड़ फिर क्यों हुई है अगर इलेक्शन डिले होने थे, इससे हम अलग से जो है ना वो बात करेंगे। लेकिन अभी चीजें मुझे बहरहाल जो है ना वो नजर आ रहा है कि चीजें अभी बड़ी हलचल होगी, अभी तो बड़ी लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट के साथ। आपके पास क्या इतलात है? पीटीआई ने इस करारदाद की हमायत की थी या मुखालिफत की थी? क्योंकि कुछ सहाफी ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने हमायत की है। नहीं, वो पीटीआई ने मुखालफत की है, उनके सेनेटर ने। पहली बार वो खामोश रहे, दूसरी बार उन्होंने मुखालफत की और कैटेगोरिकल पीटीआई इसकी मजम्मत कर रही है, मुखालफत कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।